अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैमसंग वर्सेस अदर कंपनीज़ लाइक दैट शाओमी, वीवो, ओप्पो और बाकी के जितने भी अदर कंपनीज़ ब्रांड्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम सैमसंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सैमसंग ने अभी रिसेंटली कुछ मॉडल्स अपने लॉन्च किए हैं ए सीरीज़ के। तो इसमें सबसे पहले तो बात करेंगे हम A06 की, उसके बाद A16 की बात करेंगे, फिर A26 की बात करेंगे। तो इसी तरह हम चलते हैं अपने पहले मॉडल की तरफ। तो अगर देखा जाए तो एज़ कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज़ की निस्बत सैमसंग वही डिज़ाइन, वही चीज़ें आज के दौर में भी, आज के टाइम में भी प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को। जहाँ पे दूसरी कंपनीज़ कंपैरेटिवली सैमसंग की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेक्स, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी और कंपनी का फ़ोन ले लें अंडर 50,000 या मैक्सिमम 50,000 तक, तो उसमें आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। कुछ फ़ोन्स के अंदर कुछ कंपनीज़ आपको कर्व्ड डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रही हैं। वहाँ पे अगर देखें तो सैमसंग आपको वही पुराना डिज़ाइन 2020-21 वाला यानी कि प्रोवाइड कर रहा है। कैमरे का भी वही शेप है, फ़ोन का साइज़ भी वही है, चिन्स बहुत बड़ी हैं। दूसरे फ़ोन्स के अगर चिन्स को भी आप देखें तो वो भी आपको बहुत स्लिम मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आप कोई फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन यानी कि कर रहे हैं। और जब आप प्राइस को चेक करेंगे दोनों फ़ोन्स की, तो प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा कि दूसरा ब्रांड है जो आपको 40,000 में ये सारी चीज़ें दे रहा होगा और सैमसंग वहाँ पे आपको 70,000 में, 60,000 में वही चीज़ें दे रहा होगा जो सैमसंग आपको 2020-21 में दे रहा था। तो मेरा ख़्याल है कि सैमसंग को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। सैमसंग को डेली बेसिस पे बहुत से लोग इस हवाले से कहते भी हैं, और मार्केट के साथ सैमसंग जो कम्पीट नहीं कर रहा। आज अगर आप पाकिस्तानी टेलीकॉम मार्केट में जाके देख लें तो सैमसंग का इतना कस्टमर नहीं है, सैमसंग का इतना परचेज़र नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एक बुनियादी वजह यही है कि सैमसंग जो है वो मार्केट के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सैमसंग अभी भी 2020-21 वाली चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। जबकि सैमसंग को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी जो टाइम आ गया वो 2026 आ गया हुआ है। तो 2026 के अंदर भी अगर आप 2020-21 वाली चीज़ें ही प्रोवाइड करेंगे, वही स्पेक्स देंगे, वही डिज़ाइन देंगे, तो ऑफ कोर्स बात है कि कस्टमर आपका सेल फ़ोन परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर की नीड यानी कि बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने आप को अपडेट किया है, इसी तरह सेल फ़ोन में भी अपग्रेडेशन लाजमी है। अगर अपग्रेडेशन नहीं की जा सकती तो उसमें फिर ऐप्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है यूज़र को, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। इस वजह से यूज़र भी यही चाहता है कि वो कम से कम पैसे अपने लगाए और अच्छी से अच्छी चीज़ को इनटेक करे, अच्छी से अच्छी चीज़ ख़रीदे। और दूसरी बात कर लेते हैं कि सैमसंग के अंदर एक उनका अपना सॉफ्टवेयर है